अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो बिस्तर है इस रूम में हमने लगाया था क्योंकि हमारे घर आए हुए थे गेस्ट जो कि मेरे ससुराल वाले थे। तो वैसे भी कोई भी आए तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मैं मतलब अपने बेड पे ही सुलाऊं, नीचे ना सुलाऊं। और अगर फिर भी मतलब लोग ज़्यादा हों तो फिर हम भी नीचे सोते हैं और उनके साथ उसके साथ वो लोग भी सो जाते हैं। तो लेडीज़ जो थी वो सारी बेड पे सो गई और जेंट्स बाहर इधर जो लिविंग एरिया वहाँ पर, और हम लोग जो है इस रूम में सो गए थे। तो बस ये सुबह का टाइम है। रात को काफ़ी लेट आए थे तो खाना वगैरह इन्होंने नहीं खाया क्योंकि खाना खा के आए थे कहीं और, आए हुए थे पिंडी में। तो फिर यहाँ पर आए। और ये रात को जो मैंने कल वाले व्लॉग में सालन बनाया था ना, ये बस थोड़ा सा बचा था तो मैंने कहा मैं ना सालन बना लूँगी मॉर्निंग में ही। तो गोश्त जो है वो मैंने रात को ही मतलब फजर के टाइम तकरीबन निकाल के रख दिया था कि डीप फ्रॉस्ट हो जाए। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ मटन का सिंपल सा सालन जो लाइट से शोरबे के साथ बनता है ना। मैंने कहा नाश्ते में यूज़ हो जाएगा। तो प्रेशर जो है मेरा छोटा वाला जो प्रेशर है ना वो चला ही नहीं, पता नहीं उसको क्या मसला हो गया। तो फिर मैंने बड़े वाला प्रेशर निकाला। होता ना कि जब काम ऐसे जल्दी में होता है ना तो वाकई काम जो है ना बिगड़ने लग जाते हैं। तो बस मेरे साथ भी फिर वही हुआ। तो फिर है मेरे पास था ऑप्शन तो मैंने दूसरा निकाल लिया और बस उसमें फटाफट से जो है मैंने सालन बना लिया। सालन बना रही हूँ, साथ साथ जो है ना मैंने कहा पेड़े भी कर लेती हूँ, पराठे वगैरह बनाने हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना पराठे के पेड़े को होने के लिए, सेट होने के लिए। तो बस जी चूँकि प्रेशर था तो फटाफट गोश्त जो है वो बन गया। तो बस यहाँ पर मैं इसकी बुनाई कर रही थी। और यहाँ पर जी रात को हुई थी खूब बारिश और अभी ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा चले बाहर से भी थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। 2-3 दिन से जो है ना वो बारिश हो रही है और पीछे आपको रूहान की आवाज़ें आ रही होंगी, वो सो रहा है और सोते हुए आवाज़ें जो है ना वो निकाल रहा है। तो उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैं बस वॉइस ओवर करने के लिए ना कह लें कि कोने ढूंढती रहती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है तो और कोई काम होता है। तो बस यहाँ पर रूहान सो रहा था तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ जो है ना वॉइस ओवर करती हूँ ताकि व्लॉग जो है ना मैं जल्दी से लगा सकूँ। तो बस जी यहाँ पर फिर बन गया था नाश्ता। रात वाला सालन था वो भी मैंने रख दिया, जो भी बनाया वो भी, और साथ में थोड़े मैंने कबाब दही इस तरह से जो है ना हमारा जो है ना वो नाश्ता हो गया। और साथ में मैंने पराठे बना लिए, जिन्होंने सादा रोटी खानी थी उन्होंने सादा रोटी। तो बस यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे, थोड़ी देर के लिए गए थे स्कूल तो फिर वहाँ से ना आ गए थे। मैंने कहा आप आ जाना क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग जो है ना वो नहीं है तो मैंने कहा अगर किसी चीज़ की इनको ज़रूरत होती है तो मुझे नहीं पता चलता या नहीं बताते या कुछ ऐसा, तो इस वजह से मैंने उनको बुला लिया। एक्चुअली आए हुए थे मेरी नंद के जो है ना ससुराल वाले आए हुए थे तो उनको पिंडी में कुछ काम था तो फिर रात को वो वहाँ यहाँ पर आ गए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, कोई आता है ना मतलब चाहे ससुराल से हो चाहे कहीं से भी हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं अकेली रहती हूँ ना तो मैं कह लें कि बंदों को तरसती रहती हूँ कि चले कोई ना कोई आए मेरे पास, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है जी। तो बस उसके बाद जी पराठे साथ साथ बने तो मैंने कहा चाय भी रख देती हूँ। चाय बनाई, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। मैं वीडियो बिल्कुल बनाना नहीं चाह रही थी तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला, मैंने कहा क्या मैं इनकी वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने फिर खुद ही बना दी। मैंने कहा चले थोड़ी बहुत जो है ना वो शूट कर लेते हैं। अच्छा जी उसके बाद ये लोग चले गए थे, बस रात एक स्टे किया था तो फिर ये लोग जो है ना दोपहर में चले गए थे। तो किसी काम से आए थे एक्चुअली, तो वो काम इनका हो गया था तो फिर वो वापस चले गए। तो बस यहाँ पर जी जो बिस्तर मैंने निकाले थे रात में तो मैंने कहा उनको वापस रख देती हूँ क्योंकि इतने बिस्तर बाहर रखने की भी कोई जगह नहीं थी। और मतलब जो ज़रूरत के थे ना वही हमने निकाले हुए हैं, बाकी सारे जो है ना मैंने इस तरह पेटी में ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है ना वो जुगाड़ लगा रहे थे अपने, और ये देखें मैंने कहा आप इस तरह से रख रहे हैं, इसमें तो और भी बिस्तर थे जो मैंने अपने लिए निकाल के रखे हैं, तो ये तो बिल्कुल पेटी बंद ही नहीं होगी। बिल्कुल छोटी सी पेटी है मेरी। तो ये भी मैंने बाद में अम्मी ने लेके दी थी जब अलियान हुआ था ना शादी पे, मैंने नहीं ली थी। मैंने कहा फ़्लैट में रहना है क्या, मतलब ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस कहते हैं ना जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही और चीज़ें जो ना वो बनती गई, बस इस तरह से ही है जी। तो बस वो जो एसी कंबल होते हैं ना उनमें से मैंने एक वॉश कर दिया था, मैंने कहा वो भी रख देती हूँ और बाकी अभी 2 वॉश करने थे। एक्चुअली ना मैं सारे एक साथ धो तो लूँ लेकिन यहाँ पे ना सुखाने की जगह नहीं, इतना मसला होता है ना कपड़े सुखाने का, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। और धूप तो है सर्दियों में बिल्कुल आती ही नहीं है ना, मतलब बिल्कुल नहीं आती है। होता है ना कि एक टाइम आ जाए, ऐसा भी नहीं है। तो
बस यहाँ पर मैं पेटी में बिस्तर सेट करवा रही थी। मुझे ये था कि हस्बैंड ने फिर चले जाना है ट्यूशन्स पे, तो मैं जो ना इनसे पहले करवा लूँ, क्योंकि वो जो ऊपर पड़े हुए ना बड़े बड़े जो बक्सा होते हैं, जो भी आप उसको बोलते हैं, जिसमें मेरे कपड़े रखे हुए हैं, वो मुझसे नहीं उठाए जाते। उठा लूँ तो मतलब मुझे मना करते हैं कि वज़न जो है ना वो नहीं उठाओ, ऑपरेशन वगैरह की वजह से भी। तो पहले तो मैं करती रहती थी, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा मैं परहेज़ कह लें करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बाद में मुझे ही जो है ना वो मतलब पेन होगा या इस तरह से मुझे ही भुगतना पड़ना है, तो फिर मैं खुद ही जो है ना थोड़ा सा अवॉइड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जी हस्बैंड को मैंने कैमरा दिया हुआ था, वो देखें मेरे जो है ना मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए थे, वो भी यहाँ पे फ़िलहाल रख दिए। और ये देखें हमारी अलमारी, एक छोटी सी अलमारी है, बस उसी में हमने जो है ना एडजस्ट किया हुआ है। और बड़ी अलमारी में तो खैर हस्बैंड ने अपने सारा कह लें कि कब्ज़ा किया हुआ है, उनके सारे कपड़े जो है ना इस्त्री करके वहाँ पर हैंग कर देती हूँ। और बस जी उसके बाद यहाँ पर रूहान की तबीयत जो है ना वो रात से ख़राब है। ये देखें इसको हो गया था बुखार, तो इसकी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो बस अभी जो है मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो गया था, तो हस्बैंड ने जाना था, तो उनके लिए मैं फटाफट से खाना बनाने लगी हूँ। लेकिन अभी तक मेरा किचन जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मतलब गेस्ट गए, उसके बाद मैंने थोड़ी चीज़ें वीज़ें समेटी और बिस्तर वगैरह रखे हैं। लेकिन अभी ये देखें बर्तन सारे मेरे वॉश करने वाले हैं। तो तकरीबन यहाँ पे 1-1:30 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने फिर हस्बैंड से बोला पहले मैं बर्तन थोड़े से धो लूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं रोटी कहाँ पे बनाऊँ तो मैंने कहते हैं आप धो लें, अभी उनके पास 1-1:30 घंटा है था। तो मैंने कहा चले मैं फटाफट से ये बर्तनों वाला थोड़ा बहुत काम जो है ना मैं समेट लूँ, फिर उसके बाद आपको जो है ना मैं रोटी बना के देती हूँ। तो बस जी जल्दी जल्दी से फिर बर्तन वॉश करते हैं। और साथ साथ जी सब पूछ रहे थे कि आप कहाँ बिज़ी हैं, तो थोड़ा सा बिज़ी तो खैर मैं अली रूहान की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे गेस्ट आ गए, जैसे मतलब कोई ना कोई काम जो है वो निकलता रहता है, या फिर मतलब टेलर के चक्कर और इस तरह से जो है ना वो टाइम नहीं मिलता व्लॉग बनाने का, तो इसलिए जो है ना व्लॉग मेरे कम कम आ रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं ना आपके साथ जुड़ी रहूँ तो बस जी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ले लिया था पाउडर, वॉशिंग पाउडर जो होता है ना, इससे बर्तन बड़े अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाते हैं, मतलब जो ग्रीस होती है, जो भी ऑयल वगैरह होता है ना, अच्छे से साफ़ हो जाता है। और साथ में ये मैंने टैप खोली हुई थी, इसमें ना गर्म पानी की वजह से खोली हुई थी, तो बिल्कुल लाइट सी खोली थी, साथ साथ गर्म पानी से भी जो है ना यह कि बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और शीशे के बर्तन जो है ना उनको भी अगर इस पाउडर से मतलब साफ़ करें ना, ये जो डिश वॉश पाउडर है, तो ये भी बड़े अच्छे से जो है ना वो साफ़ होते हैं, चमक जाते हैं। तो मैंने इसलिए फिर साबुन के साथ थोड़ा सा वो भी ऐड कर लिया था। और बस जल्दी से मैं बर्तन धोती हूँ और फिर मैं आपके साथ जो है ना आगे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि आज पूरा दिन मैंने ना मतलब क्या कुछ किया
और बस जी यहाँ पर छोटे छोटे जो बर्तन थे वो सारे धुल गए। अच्छा, छोटे बर्तनों का ही ज़्यादा जो है ना वो बखेरा होता है, वो मैंने समेट लिया। तो अभी यहाँ पर जी फटाफट से बड़े 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 जो बर्तन है ना उनको मैं फटाफट से धो लेती हूँ। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा क्या मैं आपको बर्तन मांजते हुए दिखाऊं। वीडियो बनाना भी ज़रा मुश्किल हो रहा होता है उस वक्त। तो बस यहाँ पर प्रेशर रह गया था, अब उसको भी मैंने वॉश कर दिया। उसके बाद ये मैंने सिंक का जो एरिया है उसको साफ़ कर लिया। तो अभी फ़िलहाल जो है ना चूल्हा वगैरह बाद में साफ़ करूँगी, पहले ना रोटी बना के दे दूँ, ताकि एक जो है ना काम, मतलब अपने काम तो मेरे चलते ही रहेंगे, ये कि उन्होंने जाना है तो उनका काम पहले कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद बाकी जो काम है ना वो करूँगी। अभी मैंने सफाई भी करनी है। तो बर्तन यहाँ पर मेरे वॉश हो गए थे, तो मैंने फिर अच्छे से जो है ना अपने हाथ भी धो लिए, क्योंकि मैंने रोटी बनानी थी। तो यहाँ पर ये देखें जी बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं। तो वैसे बर्तन धुले हो ना, मुझे लगता है कि घर के सारे काम ही ख़त्म हो गए। इतना मुश्किल नहीं लगता, मतलब बाकी काम मुझे, मतलब बखेरा होता है ना बर्तनों का, तो इस वजह से। बस यहाँ पर जी सादा रोटी बनानी है, और फ़िलहाल अज़ान हो रही है, तो मैं फिर अज़ान कंप्लीट हो जाए तो फिर बात करती हूँ। और आज की ये वीडियो जो है ना वो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई थी जो लोग कहते हैं ना, मतलब आपके ससुराल वाले नहीं आते। मेरे ससुराल वाले आते हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि सब जो है ना हम लोग कह लें कि पर्दे के ज़रा सख्त हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी की वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं भी पर्दे में आती हूँ, लेकिन चले मेरे हाथ पैर या मतलब नज़र आ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मतलब किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। मतलब होता है ना, आप लोग आई थिंक समझ सकते हैं। और अम्मी लोगों को मैं इसलिए ले आती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मतलब अम्मी को मैं ले आऊँगी तो मुझे कुछ, मुझे बल्कि कहती हैं हाँ मुझे आने दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनका फेस जो है ना वो नहीं दिखाती हूँ। मेरी कुछ मतलब व्यूवर्स को ये बातें मेरी अजीब लग रही होंगी, लेकिन जी ऐसा ही है। मतलब ससुराल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हमें जो है ना मुहतात रहना पड़ता है। वैसे मैंने नहीं वीडियो बनाई मतलब किसी की भी, तो मैंने फिर हस्बैंड से पूछा, तो बल्कि उन्होंने कहा हाँ हाँ बना लो, बल्कि उन्होंने खुद ही मुझे ये जो थोड़ा सा क्लिप बना के देना उन्होंने बनाया। मैं डर रही थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं वीडियो बनाऊँगी। तो आगे भी आते हैं, लेकिन ये है कि मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती हूँ। ठीक है, मेरी नंद रह के गई हैं मेरी व्लॉगिंग के दौरान ही, तकरीबन 1-1.5 माह मेरे पास रह के गई हैं, लेकिन मैंने कभी उनको व्लॉग में जो है ना वो नहीं दिखाया आपको। तो बल्कि मेरे सब लोग जो है ना मेरे व्लॉग भी देखते हैं, मेरे ससुराल वाले, मेरे मैके वाले, मतलब बहुत से लोग जो है ना मतलब फैमिली में मेरे, बल्कि सारे ही, सबको जिस चीज़ को पता है वो मेरे व्लॉग जो है वो देखते हैं। तो बस यही वजह जी मैं उनको जो है ना ज़्यादातर नहीं लाती, और मैं भी ससुराल जाऊँ तो भी मैं फिर वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर खाना वाना खा के मैंने घर के काम समेटे, और फिर उसके साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली, क्योंकि कपड़े भी, रूहान की तबीयत नहीं ना ठीक, वॉमिटिंग और मोशन की वजह से फिर कपड़े बहुत ज़्यादा, मतलब इसके जो भी थे ना वो मैं साथ साथ में कह रही थी धो लूँ, तो मैंने फिर सारे कपड़े जो है ना वो धो दिए। तो यहाँ पर फिर आग जलाई, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, तो अभी ये क्या है इसमें ना गैस आ रही है, हीटर चलाना था लेकिन गैस नहीं थी, तो इसमें फिर जलाया, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वो गैस तेज़ होगी। तो अभी ये देखिए रूहान को जो है ना इधर बिठाया हुआ था आग के पास। तो ये देखें टीथ की वजह से कह रहे हैं डॉक्टर के इसको ये मसला हुआ है, और साथ में ज़ुकाम भी लग गया, बुखार, कुछ मौसम चेंज है इस वजह से। तो बस यहीं तक था मेरा आज का भी ये ब्लॉग, और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे बेटे के लिए भी आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अपने शादी पे जाना है। तो मैं बस, मुझे यही टेंशन लगी हुई है कि बच्चों को ना खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर पता है आपको फंक्शन हो और ये सारी चीज़ें साथ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपने बच्चों का, फैमिली का भी बहुत ख्याल रखें। मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसको मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, जस्ट हल्दी वाला दूध दे रही हूँ और साथ में अदरक का कहवा, तो उसी से माशाल्लाह ये अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जो व्लॉग है ना पहले का है, अभी ये बात का है।